इसमें कोई शक नहीं है पराचा साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि प्रॉब्लम इज विद इन, पार्टी के अंदर मसला है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन का मसला है और लीड कौन करेगा ये सवाल है। अब पार्टी के फ्यूचर की भी बात, काबीना इजलास में ये तजावीज़ सामने आई और बड़े लोगों ने हिमायत की है कि KPK में गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है। अभी फैसला नहीं हुआ बट इस पर बातचीत की गई और मेजॉरिटी जो मेंबरान थे उन्होंने हिमायत किया। एक तो इस के ऊपर मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहती हूँ। दूसरा ये कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने के लिए अभी जो लेटेस्ट खबर आई थी कि नैब की टीम पहुंच चुकी है KPK, इस बारे में भी जरा बताइएगा, क्या कहते हैं आप? दूसरा एस्पेक्ट पहले, अगर बुशरा बेगम साहिबा गिरफ्तार होती हैं, ये पहली बार तो गिरफ्तारी होगी नहीं, ये पहली बार वो जेल नहीं जाएंगी। अब वो पहले भी साल 1.5 साल गुजार के आई और वो भी नैब का केस था, उसी केस में जो है वो जमानत भी हुई थी। 2 बार उनकी जमानत हो चुकी। इद्दत वाला केस बिल्कुल वो फारिग हो चुका, उसमें बरियत हो गई। तो अब और इन केसेस में फर्ज किया 3 केस थे, साइफर वाला खान साहब पे था, इद्दत वाला केस था, तोशा खाना 1 और 2 था। तोशा खाना 1 और 2 दोनों में जमानत हो गई। इद्दत अब फर्ज किया अगर दोबारा गिरफ्तार करते हैं तो फिर वो कब तक सस्टेन रहेगा ऑर्डर। देखें ना, हम पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के बारे में एक मैक्सिम है कि एक दफा अगर आपकी जमानत हो गई तो इट मीन्स के केस टूट गया। तो केस तो वैसे अभी खान साहब के खिलाफ जो अदालती सजाएं थी वो तो खत्म हो चुकी। अब तो ये जो रिमांड लिए हुए हैं, जिस्मानी रिमांड है या दीगर रिमांड हैं, ये अदालत के डिस्पोजल पे है कि किसी भी वक्त फर्ज किया अगर अदालत कह दे कि नहीं आपको रिमांड नहीं कर सकते, आपको रिमांड नहीं मिलेगा, तो फिर वो भी फारिग हो गया। लिहाजा ये बुशरा बेगम साहिबा वाला जो गिरफ्तारी का मामला है, गिरफ्तारियां सियासतदानों को और मकबूल बनाती हैं। और 30 सेकंड में मैं चाहूंगी कि गवर्नर राज वाले मामले पर भी कमेंट कर दें आप जल्दी से। गवर्नर राज देखें, बदायर इसमें तो कोई शक नहीं है कि गवर्नर राज आइन का हिस्सा है। आर्टिकल 232 और 234 पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है। सो एनीथिंग जो आइन में है वो आइन ही है। लेकिन जैसे ऑर्डिनेंस के अजरा को एक बैड लेजिस्लेशन कहा जाता है, बुरी कानून साजी कही जाती है, इसी तरह गवर्नर राज का मतलब ये होता है कि आपका जो एक नॉर्मल पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्स है, दैट हैज फेल्ड, दैट हैज हिट अ रॉक, यू नो, और उसमें फिर बड़े रिस्क होते हैं, इसके और कॉन्सिक्वेंसेस फिर निकलते हैं। लिहाजा एक नॉर्मल एनी प्रेडिक्शन ये हो रहा है, एनी प्रेडिक्शन राजा साहब हो रहा है, आपको लग रहा है होगा? नहीं, मैं नहीं समझता, अभी मैं नहीं समझता, क्योंकि अगर PTI खुद अंदर से टूट का शिकार हो रही है तो फिर जो बज़ाहिर ऑब्जेक्टिव, फिर जरूरत नहीं है इल्जाम अपने सर लेने की कि हमने कोई ऐसा हतमी इकदाम किया। बिल्कुल ठीक है। पराचा साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड। शौकत पराचा सीनियर साफी और तजियाकार मौजूद थे।